नमस्ते। आज हम सोशल मीडिया के उन दो सबसे जरूरी नियमों को समझने वाले हैं जो असल में हमारी पूरी ऑनलाइन दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, जब कोई ऑनलाइन कुछ पोस्ट करता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी बनती है? उस इंसान की जिसने पोस्ट किया या फिर उस प्लेटफॉर्म की जिसका इस्तेमाल हुआ? इसका जवाब आईटी एक्ट के दो बहुत ही खास नियमों में छिपा है। एक है प्लेटफॉर्म्स के लिए एक सुरक्षा कवच और दूसरा है सरकार के हाथ में एक बड़ी शक्ति। तो आज हम इसी कवच और शक्ति के खेल को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सुरक्षा कवच की। आखिर ये है क्या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कैसे बचाता है? इसे समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थ। अब ये क्या होता है? सिंपल है, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो दूसरों का कंटेंट दिखाता है या होस्ट करता है, जैसे कि फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और हाँ, व्हाट्सएप भी, ये सब के सब इंटरमीडियरीज हैं। अब आईटी एक्ट का जो सेक्शन 79 है वो इन सभी प्लेटफॉर्म्स को एक सेफ हार्बर देता है। ये सेफ हार्बर ही वो सुरक्षा कवच है। इसका मतलब सीधा सा है कि अगर कोई यूजर प्लेटफॉर्म पर कुछ गलत कंटेंट पोस्ट करता है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी है, ये सुरक्षा ऐसे ही नहीं मिलती। इसकी 3 शर्तें हैं। पहली, प्लेटफॉर्म ने खुद वो कंटेंट शुरू ना किया हो। दूसरी, उसने कंटेंट में कोई बदलाव मतलब कोई मॉडिफिकेशन ना किया हो। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, जब भी सरकार या कोर्ट कोई कंटेंट हटाने का ऑर्डर दे तो प्लेटफॉर्म को वो मानना ही होगा। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने व्हाट्सएप पर कोई अफवाह फैलाई, तो क्या व्हाट्सएप दोषी है? नहीं। लेकिन अगर सरकार व्हाट्सएप को वो अफवाह हटाने का ऑर्डर देती है और व्हाट्सएप ऐसा नहीं करता, तब सिर्फ तब व्हाट्सएप की जिम्मेदारी बनती है। बस यही है इस सुरक्षा कवच का पूरा खेल। तो ये तो हुई कवच की बात। अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर, सरकार की शक्ति। क्योंकि जहां एक तरफ बचाव है वहीं दूसरी तरफ एक्शन लेने की पावर भी है। और ये शक्ति सरकार को मिलती है आईटी एक्ट के सेक्शन 69A से। ये सेक्शन सरकार को एक बहुत ही पावरफुल टूल देता है, किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार। और यकीन मानिए ये बहुत बहुत बड़ी पावर है। हाँ, पर ऐसा नहीं है कि इस पावर का इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए कुछ ठोस वजह होनी चाहिए, जैसे देश की सुरक्षा का मामला हो, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ने का खतरा हो, भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात हो, दूसरे मित्र देशों के साथ संबंधों पर असर पड़ रहा हो, या फिर किसी अपराध को भड़काने वाले कंटेंट को रोकना हो। ओके, तो अब तक हमने कवच को समझ लिया और शक्ति को भी। लेकिन असली मजा तो ये देखने में है कि ये दोनों एक साथ काम कैसे करते हैं। इनका रिश्ता क्या है? तो देखिए, रिश्ता बहुत सीधा है। एक तरफ है सेक्शन 79 जो प्लेटफॉर्म्स का कवच है, उनकी लीगल प्रोटेक्शन, और दूसरी तरफ है सेक्शन 69A जो सरकार की शक्ति है, मतलब कंटेंट हटाने का ऑर्डर देने की पावर। एक बचाता है तो दूसरा एक्शन लेता है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जब सरकार सेक्शन 69A का इस्तेमाल करके कंटेंट हटाने का ऑर्डर देती है और प्लेटफॉर्म उसे मान लेता है, तो उनका जो सेक्शन 79 वाला सुरक्षा कवच है वो बना रहता है, सब सेफ है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म उस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दे तो बस वो कवच टूट जाता है और फिर उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब बात साफ है, ऑर्डर मानो, कवच बचाओ। चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असल दुनिया में, हमारी रोज की जिंदगी में इन नियमों का क्या मतलब है। एक नंबर है 59। 59 सुनने में शायद ये बस एक नंबर लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। याद है 2020 जब भारत में 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें टिकटॉक जैसा बड़ा नाम भी शामिल था। वो बैन इसी सेक्शन 69A के तहत लगाया गया था। ये इस कानून की पावर का शायद सबसे बड़ा रियल लाइफ एग्जाम्पल है। और ये कोई एक बार की बात नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली कहानी है। देखिए, आईटी एक्ट साल 2000 में आया, 2020 में हमने ऐप्स का इतना बड़ा बैन देखा, और आज भी एक्स और फेसबुक जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स को सरकार से कंटेंट हटाने के ऑर्डर लगातार मिलते रहते हैं। तो असल बात क्या है? असल बात यह है कि प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी और सरकार के अधिकार, इनके बीच का जो ये बैलेंस है, या कहिए जो टकराव है, वही हमारे पूरे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को तय कर रहा है। हम ऑनलाइन क्या देख पाते हैं और क्या नहीं, ये सब कुछ इन्हीं दो नियमों के इर्द गिर्द घूमता है।
और यहीं पर आकर हम सब एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़े हो जाते हैं कि प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और सरकारी कंट्रोल के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन आखिर होना क्या चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।